हेलो सर। आ गए सभी। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब सीधे इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का -4 सर। -4 होगा। ठीक है, -4 होगा। ठीक है, निकालोगे ना। यस सर। अब हम देखिए हमारे पास में ए है। अब ए का इनवर्स क्या होता है इसको देखिए, बहुत ही सिंपल है। अब ये ए हमारे पास में है, ठीक है, और इसका इनवर्स, ए का इनवर्स जो होगा उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इट मीन्स ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एट इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब बस 1 अपॉन डिटरमिनेंट साइड में लिख दिए और एडजॉइंट को अलग से लिख दिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ए का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। अब हमें सबसे पहले निकालना रहेगा एडजॉइंट ए और उसके बाद में डिटरमिनेंट निकालना रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होती है, मतलब ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाता है, ए का डिटरमिनेंट जो है जीरो हो जाता है, तो इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन जीरो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट जैसा नंबर होता नहीं है, इसलिए कभी भी ए जीरो नहीं आना चाहिए। आप सबसे पहले चेक करोगे कि ए जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ए जीरो आता है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से बोल दोगे कि इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते करके। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में a इज इक्वल टू 1 2 1 2 हमारे पास में। ठीक है, अब इसका हमें इनवर्स निकालने बोला गया। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप a का डिटरमिनेंट निकालोगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। आप डायरेक्टली इंप्लाई कर दोगे कि ए का इनवर्स नहीं होगा करके। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। आप ए इनवर्स निकालना है आप लोग को। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कोई इनवर्स निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में 4025 है। ठीक है, कोई ए हमारे पास में है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 4025। ठीक है, आप निकालिए फाइंड ए इनवर्स। जब ऐसा बोला गया आपके पास में ए इनवर्स निकालिए करके, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालना है इसका पहले। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 2, तो 20 आ गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया और 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 20 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड ए इनवर्स। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल चुके हैं, कितना आया है 20 आया है। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर C11 C12 C21 C22। आप लोग जानते हो कि C21 और C12 की वैल्यू किसमें आती है, माइनस में आती है। ठीक है, तो आपको M11 M12 निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कोफैक्टर निकालोगे। और कोफैक्टर में M11 के इक्वल होता है C11, तो आप डायरेक्टली 4 का C11 क्या होगा, 4 का कोफैक्टर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, A11 का कोफैक्टर डायरेक्टली आप 5 लिख दोगे। C21 की, यहाँ पे C21 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और C21 में माइनस में आता है इसका कोफैक्टर, इसलिए -2 आ गया। अब इसके बाद में C12। ठीक है, अब C21 के लिए 0 आ जाएगा, 0 माइनस रहे प्लस रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो -0 इक्वल टू 0 ही आता है। और इसके बाद में C22 की वैल्यू कितनी मिलती है हम लोग को, इसके लिए 4 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि प्लस में रहेगा 4। यहाँ पे क्लियर है, आप लोग माइनस लगाने के लिए बस इतना याद रखना, C21 और C12 आपको माइनस रखना है, और बाकी जो C11 और C22 है वो प्लस में रहेगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट
ऑफ, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -2 0 और 4, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला है हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी है, 20 है, तो 1/20 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 5 -2 0 एंड 4। यहाँ पे किसी मतलब टर्म पे एक डाउट है आप लोग को, किसी स्टेप पे डाउट है आप लोग को, बताओ। बस इतना ही निकालना, आपको ए इनवर्स निकालने बोला गया है, तो आपको डिटरमिनेंट अलग से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। रिप्लाई करो, क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस यस सर। सॉल्व करोगे आप लोग? एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, आप इसका डिटरमिनेंट मतलब इसका एडजॉइंट निकाल चुके हो, इसको सॉल्व करके देखो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका a इनवर्स निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है आपके पास, कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको a इनवर्स निकालना है। इसके बाद हम 3x3 में आएंगे, मतलब ऑर्डर 3 में आते हैं। ठीक है, ये अभी 2x2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, इसके बाद हम 3x3 में पहुंचेंगे, पहले इसको निकाल लो। इसके बाद क्लास है क्या अभी? सर 1/-2। डिटरमिनेंट कितना आया, डिटरमिनेंट -2। -2 आया, -2 और एडजॉइंट ऑफ ए 1/-2 और भी 4। हाँ कितना आया, सर आगे सर आंसर 4 4 -2 -2 यहाँ पे -3 1 -3 -3 1। 1 सभी का आया सर? यस सर। हाँ फिर बन गया, इतना ही बनाना था आपको, ये आपका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। और ये भी याद रखना, जब 2x2 मैट्रिक्स होगा तो बस ये जो A22 है A1 पे आ जाएगा, और A11 जो है A2 पे चले गया है। देखो A22 की वैल्यू A1 पे A11 पे आ गई, और A11 की वैल्यू A22 पे चली गई। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला जो टर्म है ये 3 जो है बस वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में रहेगा ये माइनस में हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा वैसे ही वैसे। देखो बस ये दोनों एक्सचेंज हो गए, और यहाँ पे 2 -2 में आ गया, और 3 जो है -3 में आ गया। ठीक है, बाकी तो आंसर वैसा ही है, और डिटरमिनेंट जो निकालोगे वो तो आप लोग निकाल ही लोगे। 3x3 पे आते हैं, सॉल्व करें अभी कि बाद में करेंगे? क्लास है क्या अभी? नहीं है सर। क्लास नहीं है? 3x3 पे एक सॉल्व करना आप लोग, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले फाइंड द इनवर्स ऑफ, यहाँ पे गिवन है फाइंड द इनवर्स ऑफ following matrix. A is equal to 1 0 2 -1 2 1 2 -1 1। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। अभी हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स निकाल रहे थे। तो अभी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ A।
सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 1 को लेते हैं और इन दोनों को 2 -1 1 1, ठीक है, माइनस -1 0 -1 2 1, फिर प्लस 2 0 -1 0 2 2 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया तो, और 0 माइनस +2 आ गया, फिर +2 और 0 -4। तो देखिए 3 प्लस यहाँ पे 2 मिला, यहाँ -8 मिला, मतलब कि -3 मिल गया हम लोग, ठीक है। ये 5 - 8 = -3। अब हमें निकालना है, ये तो नॉन जीरो आ गया, अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, सबसे पहले C11 निकालेंगे। अब इसमें आप लोग याद रखना, C11 में क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1, मतलब प्लस मिलेगा, और इसमें अल्टरनेट मिलेगा। देखो ये -1 to the power 1 + 1 C12 की वैल्यू, -1 to the power 1 + 2 C13 की वैल्यू, -1 to the power 1 + 3। देखो ये तो माइनस मिला, ये प्लस मिला, ये प्लस मिला, तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलते जाएगा इसमें। तो देखिए C11 कैसे निकालेंगे, इसके लिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 मिल गया, जो कि प्लस में मिलेगा। देखिए प्लस में है तो माइनस तो 3 मिल गया, और इसके कारण यहाँ पे +3 मिला। इसके बाद में माइनस क्या मिलेगा, इसका CM12 क्या मिलेगा, इसको छोड़ करके इस कॉलम, इस रो को छोड़ के 0 -1 2 और 1 मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0 + 2, तो +2 मिल गया, यहाँ +2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 मिलेगा। देखो -1 to the power 3 हो जाएगा, ठीक है, तो -2 मिला। इसके बाद में -1 to the power 3 1 + 3 जो कि प्लस में है, और यहाँ पे इसके लिए क्या मिलेगा, 0 2 2 1, तो 0 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 -4 = -4 आ गया, माइनस जो है, और यहाँ पे प्लस में आ रहा है, और यहाँ माइनस में आया तो माइनस में मिलेगा, तो -4 मिल गया, ठीक है। आप याद रखना, जब हम 3 × 3 निकालते हैं तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार मिलता है। 9 टर्म्स मिलेंगे इसमें, C21 C22 C23 C31 C32 और C33, इस प्रकार हमें निकालना है। ये तीनों कैसे निकला समझ में आ गया ना आप लोग को, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके, अब हम Yes, इसके लिए sir. निकालेंगे, C22 निकालेंगे, क्या मिलेगा, ये वाला 2 और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो -1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 हो गया, और 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 मिला, जो कि -1 मिल जाएगा, मतलब कि -3। तो C21 में आए अभी हम लोग, C21 के लिए यहाँ तो माइनस मिल गया, -1 to the power 2 + 1, यहाँ भी माइनस मिल गया, और यहाँ भी -3 मिल गया, मतलब कि +3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 के लिए 1 और 1 1 आ गया, -4 1 - 4 = -3 आ गया यहाँ पे भी। तो C22 के लिए -1 to the power 2 + 2, और यहाँ पे -3, ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो -3 आ जाएगा। C23 पे आते हैं, C23 -1 to the power 2 + 3 आ गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 + 2 1 + 2 = 3 मिल गया, ठीक है। तो 3 मिल गया, तो इसके कारण में -3 आ गया, ठीक है। C31 -1 to the power 3 + 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, T1 के लिए 1 - 4 -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने पर +1 आ गया, और 1 - 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया, 1 - 4 = -3। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, -3,
और इसका +1, तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा यहाँ पे। C32 C32 की वैल्यू -1 टू द पावर 3 + 2, ये तो माइनस मिला। C32 के लिए क्या मिल जाएगा? 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 0 मिल जाएगा वैसे भी, तो -1 ही मिला। ठीक है, तो -1 और इसका -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। C33 की वैल्यू -1 टू द पावर 3 + 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, इसके लिए ये हो गया 2 - 0, तो 2 ही मिला। 2 - 0 = 2। ठीक है, 2 - 0 = 2, और यहाँ भी प्लस मिला है, यहाँ भी प्लस मिला है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला हम लोग को? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, लाइन से आप रख दो 3 - 2 -4, फिर +3 -3 -3, इसके बाद -3 फिर से आ गया, 1 और 2, ये मिल गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिला? डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? कितनी है? हम लोग कितना निकाले हैं देखो, -3 निकाले हैं ना, तो यहाँ पे आ गया 1/-3 आ गया। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 3 3 -3 -2 -3 1 -4 -4 -2। सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बताओ, पूरा क्लियर है ना शुरुआत से? Yes, sir. यस सर। ओके, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, और जो 4 बजे वाली क्लास है ना उसको सॉल्व करके बताइए मुझे। ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए। गिवन दैट a is equal to 1 2 0 -2 3 5 -1 1 -2। और क्वेश्चन दो? दे दीजिए। ओके, इसको ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा है, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ a is equal to 4 5 2 1, then prove that a minus 3i is equal to 2 into i plus 3 into a inverse। देखो इसमें क्या क्या निकालना है आपको। a तो दिया हुआ है, 3 और i का मल्टीप्लिकेशन कर देना, मतलब 3003 आ जाएगा। यहाँ पे i रखना है आपको, और यहाँ पे रखना है आपको। लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल लाना है। आप पर्टिकुलर इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, और दोनों का आंसर जो है इक्वल आना चाहिए। आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी तो ए इनवर्स आप निकाल सकते हो। और जीरो 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, इतने आप लोग सॉल्व कीजिए, और 4 बजे वाली क्लास बताइए इसका आंसर सभी का। ठीक है, क्लास एंड कर दो ना। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। स्क्रीनशॉट ले लो सभी का।
स्क्रीन शॉट ले लो। हो गया? यस सर।